नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और आज के टॉपिक में हम आपके लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के आए हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 19 की सीरीज़ देखिए। अनुच्छेद 19(1) के तहत 7 प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई है, जो आपको बोर्ड में स्पष्ट दिखाई दे रही है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑब्लिक प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के निरायुध, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगला, स्वतंत्र रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता। अगला, भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता या निवास बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता और आगे आजीविका हेतु व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल आपने एक बार पढ़ लेने हैं। और जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने इनको याद कैसे में रखना है, तो वो तरीका हम आपको बताते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने इस तरह से याद करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो बोलेंगे कहाँ पर? बोलेंगे हम सम्मेलन में, क्योंकि अकेले तो हम बोल नहीं सकते। हम सम्मेलन में ही बोलेंगे जहाँ पर 15-20 लोग इकट्ठा होंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बोलेंगे कहाँ पे? बोलेंगे सम्मेलन में, तो सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता और बिना हथियार के। और अगर सम्मेलन को हमारी बात पसंद आ गई तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, यानी कि संघ बन जाएगा, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब वो संघ बन गया है तो संघ एक स्थान पे नहीं रहेगा। संघ क्या करेगा? संघ विचरण करेगा। तो विचरण शब्द से आपने पकड़ लेना है कि भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में विचरण करने की स्वतंत्रता। और अब विचरण करते करते कहीं पे कोई प्लॉट पसंद आ गया तो वहाँ पे क्या करेंगे? निवास स्थल बनाएंगे। तो निवास बनाने की स्वतंत्रता या कहीं पे बस जाने की स्वतंत्रता। और उस निवास स्थल के अंदर क्या रखेंगे? उस निवास स्थल के अंदर, मकान के अंदर संपत्ति रखेंगे। तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अब ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। यानी कि 19(1) के F या च के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति चली गई तो संपत्ति को दोबारा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? पुनः व्यापार करेंगे या वाणिज्य करेंगे। तो व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो एक कहानी के माध्यम से आप इस पूरे के पूरे आर्टिकल को एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक। और अब आगे बात करते हैं दूसरे आर्टिकलों की। तो जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 243 की सीरीज़ में ग्राम पंचायतों के विषय में बताया गया है, स्थानीय स्वशासन के विषय में बताया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गठित होता है। तो उनको ज़रा ध्यान से देखिए कि आर्टिकल 243 में जो है ग्राम सभा की परिभाषा है। तो आपको पता है कि भाई पहले ग्राम सभा बनेगी और ग्राम सभा के लिए ही ग्राम पंचायत गठित की जाएगी। तो पहले के आर्टिकल 243 में ग्राम सभा की परिभाषा है। फिर 243 की सीरीज़ बन जाती है ए से लेकर के ओ तक। तो 243 क की अगर हम बात करें तो क में ग्राम पंचायत की परिभाषा है, यानी कि परिभाषा पहले किसकी है? ग्राम सभा की, उसके बाद ग्राम पंचायत की, और ग्राम पंचायत का तब क्या होगा? गठन होगा। अब देखिए, आर्टिकल जो 243 ग है, या आप उसको इंग्लिश वर्जन में सी भी लिख सकते हैं। तो 243 ग में पंचायत की संरचना है। तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि रचना किसकी की जाती है? रचना की जाती है गमले की। तो 243 ग से गमला, और गमले की क्या की जाती है? रचना की जाती है। आगे अगर हम बात करें 243 घ, तो घ से होता है घबराना, यानी कि घबराना। तो किसको देख के घबरा जाते हैं? आरक्षण को देख करके घबरा जाते हैं। जो सामान्य उम्मीदवार होते हैं वो आरक्षण को देख करके घबरा जाते हैं, या आरक्षण बहुत डीप घुसा हुआ है, डी से डीप। और अब आगे की बात करें हम 243 ई की अगर हम बात करें तो ई का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्रमांक क्या होता है? 5वां क्रमांक होता है। तो 5 साल के लिए ही पंचायतें गठित की जाती है। तो पंचायतों की
अवधि। आगे अगर हम बात करें 243F की, अगर हम बात करें तो F का मतलब होता है फेलियर, यानी कि असफल होना। तो यहाँ पे भी असफल है अयोग्यता, तो पंचायत सदस्यों की अयोग्यता, और जहाँ पे अयोग्यता होगी वहाँ पे योग्यताएं भी होंगी। तो पंचायत सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताएं वो 243F में है। या आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, 243 च में है। तो च से चिंता, ये चिंता का कारण है कि उनकी अयोग्यता है। आगे अगर हम बात करें 243 जी, तो जी से आप याद कर सकते हैं पार्ले जी। तो पार्ले जी क्या करता है, पार्ले जी जो है आपको शक्ति प्रदान करता है। तो पंचायत की शक्ति, पंचायत के रेफरेंस में उसे जोड़ करके आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें 243 ज, तो ज से होता है जमाना, ज से होता है जमाना। तो उस जमाने पे क्या कर दिया, उस जमाने पे पंचायत ने कर लगा दिया, तो करारोपण करने की शक्ति। या इंग्लिश वर्जन में भी आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई एच से होता है हैन, हैन यानी कि मुर्गी, तो मुर्गी पे टैक्स लगा दिया। और अब आगे बात करें 243 झ, तो झ से होता है झगड़ा। तो पंचायतों में झगड़ा किस पे होता है, झगड़ा जो है वो वित्त को लेकर के होता है, बजट को लेकर के झगड़ा होता है, तो वित्त का प्रावधान। अब आगे इसमें अगर इंग्लिश वर्जन में भी बात करें तो 243 आई, आई क्या लेके आई, पैसे लेकर के आई। आगे बात करें 243 जे, तो जहाँ पे पैसे की बात की गई है, पैसे का प्रावधान किया गया है, उसके अगले वाले आर्टिकल में पैसों पर क्या होगा, लेखांकन होगा, ऑडिट होगा कि पैसा सही स्थान पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। आगे की बात करें हम 243 ट या के की बात करें तो इसमें पंचायतों में निर्वाचन है। तो निर्वाचन के समय क्या होता है, निर्वाचन के समय जो उम्मीदवार होते हैं वो आराम से अपने छतों पर काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि निर्वाचन पूर्ण होने पर वो अपनी छतों में पतंग उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं। तो 243 के में पंचायतों का निर्वाचन है। आगे अगर हम बात करें 243 ठ, तो ठ से होता है ठगना, किसी को ठग देना। तो किसको ठग दिया, केंद्र शासित प्रदेशों को। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का लागू न होना। आगे अगर हम बात करें 243 ड, तो ड से होता है डमरू। तो कुछ राज्यों में, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, पंचायती राज का डमरू नहीं बजता है, पंचायती राज का डमरू नहीं बजता है। और 243 ढ, ढ से होता है ढक्कन। तो जब हम किसी पात्र में ढक्कन रखते हैं तो उस पात्र की हीट बनी रहती है, तो पंचायतों का बना रहना, इसमें हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप इन आर्टिकल को आसानी से याद कर सकते हैं, हिंदी वर्जन में याद कर सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम आपको नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के आर्टिकल याद कराएंगे, जो 18 आर्टिकल है। और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू।